बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त राजनीति में फेवरेट मुद्दा बने हुए हैं, या फिर ये कहिए कि उनकी कथाओं को लेकर, आयोजन को लेकर, उनके बयानों को लेकर सियासत इस वक्त हाई है। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा हुआ है और धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सुनने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना चाहते हैं। सागर में जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कथा का आज है आखिरी दिन। बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ भी लगी है। अब जब मध्य प्रदेश के सागर में कार्यक्रम हो रहा है तो याद आपको होगा बिहार में किस तरीके से 13 से लेकर 17 मई के बीच में हनुमंत कथा का पाठ हुआ। 10 लाख से ज्यादा कोई लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो रही सियासत। कैसे बीजेपी नेता सपोर्ट में दिखे और कैसे मौजूदा सरकार ने इस कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए। अभी चूंकि सागर में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है और वहां पर लोगों का जुटना जारी है। और बड़ी बात ये भी जानिए, बिहार में जहां पर जिस होटल में धीरेन्द्र शास्त्री रुके थे वहां अभी भी लोगों का जमावड़ा इसलिए लगा हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं, लोग वो देखना चाहते हैं कि कहां उनके अपने भगवान यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए थे, किस जगह से ठहरे हुए थे, कहां रुके थे, उस जगह के भी दर्शन लोग करना चाहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दीवानगी लोगों में किस तरह से है। अब चूंकि मध्य प्रदेश के सागर में मौजूद हैं, हीट वेव जगह जगह लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए अच्छी खासी गर्मी तो मध्य प्रदेश के सागर में भी है, लेकिन बावजूद उसके लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने बिहार का जिक्र किया, बिहार में आयोजन हुआ, सियासत खूब हुई। अब गुजरात में आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला है। डेट डिसाइड हो गई है, जगह वेन्यू डिसाइड हो गया है, लेकिन अभी जो सियासत देखने को मिल रही है, जो सवाल उठ रहे हैं वो अभी चर्चा में बने हुए हैं। 26 और 27 मई को सूरत में दरबार लगाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 29 और 30 मई को अहमदाबाद में कथा करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। राजकोट में 1 और 2 जून को दरबार लगेगा। इसके अलावा वडोदरा में 3 जून को दिव्य दरबार लगने वाला है। और अब जिस तरीके से कार्यक्रम की तारीख तय की गई है, शहर तय किया गया है, वेन्यू तय किया गया है, इसको लेकर अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है। और कांग्रेस ये पूछ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतने बड़े ज्ञानी हैं तो वो बता तो दें महंगाई से राहत कैसे मिलने वाली है। बड़ा अपडेट, गुजरात में बाबा के दरबार को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बाबा के दरबार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। गुजरात में कांग्रेस की बाबा बागेश्वर को चेतावनी, और ये कह दिया, ये पूछ लिया कि कब होगी महंगाई से मुक्ति, कब मिलेगी महंगाई से राहत। जरा ये भी तो बाबा बागेश्वर बता दें। अगर वो अंतर्यामी होने का दावा करते हैं, समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, तो क्यों नहीं देश को ये बता देते हैं कि बढ़ती महंगाई से राहत कब और कैसे मिलने वाली है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। गुजरात में जब धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला है, बीजेपी सपोर्ट में है। बीजेपी के बड़े नेता वकालत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के बड़े गुरु हैं और उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। यही धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी करते हैं, उस बात को दोहराते भी हैं। इन सब के बीच में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बागेश्वर बाबा पर हमला करते हुए कह दिया कि बीजेपी की मार्केटिंग करने का काम दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। ये भी आरोप लगा दिया कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब बाबाओं के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है। मार्केटिंग से धर्मना नामे धतिंग करवा वाला आ देश में कोई भूखा नहीं मरता। मजा मजा से एमने धर्मनो राजकीय उपयोग नहीं करवो जोईए। जे जे आंध्रा धर्म भक्तो होय छे एमने तो भगवान माफ करे। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી રીતે જે આવા લોકોનો દુરુપયોગ। कांग्रेस ने सवाल पूछा तो फिर बीजेपी ने जवाब भी दिया है। शंकर सिंह वाघेला के बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। वाघेला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शंकर सिंह वाघेला को गुमराह कर रहा है कोई, ये बीजेपी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि बाबा का दौरा बीजेपी ने आयोजित नहीं किया है, ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस राज्य में जाते हैं, कहां कथा का आयोजन करते हैं। हालांकि बिहार में पूरी तरह से इस प्रोग्राम को अरेंज कराने की जो जिम्मेदारी थी वो बीजेपी ने उठाई थी, जैसा कि दावा किया जा रहा है, और मौजूदा सरकार ने इसीलिए सवाल उठाया था। जबकि बीजेपी ने उल्टा बिहार सरकार पर आरोप लगा दिया था कि इतनी गर्मी है, अव्यवस्था इतनी ज्यादा है, क्यों नहीं सरकार ने सुध ली, इसीलिए लोगों की तबीयत यहाँ खराब हुई है। अब इसमें बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की भी एंट्री हो गई है और टॉपिक इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। नजदीक आती है, बाबा मैदान में आते हैं। हमने 2014 में देखा था, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे सहित बहुत से बाबा
जंतर मंतर पे अपने दंगा लगा के बड़े लेवल पे पूरे देश में घूम फिर के एक माहौल बनाया। आज 24 है, जब गुजरात में बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है, तब आपके माध्यम से मेरी स्पष्ट मांग है कि बाबा हमारे गुजरात के लोगों पे कृपा करें, चाहे नौजवान हो जो बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस बीच नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इमना एलोंग लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरान इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अपनी राय रखी है। उनसे बात की इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने, सुनिए। बागेश्वर धाम बहुत चर्चा में है और अभी इस बीच भागवत कथावाचक जय किशोर, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर, सनातन धर्म को लेकर काम किया जाना चाहिए और इसको लेकर सरकार भी कुछ कदम उठाए, लोग भी कुछ कदम उठाएं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बात ये है, बाबा बागेश्वर धाम जो है, मैं भी देखता हूँ उनको और वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, युवा है और बागेश्वर धाम की बहुत निकट है वो। देखो, सोचने के लिए हर कोई आदमी किस तरह से उस बातों को सोचते हैं उसके ऊपर है। अगर कोई हमारी हिंदू भाई बहन या कोई संत ये कहते हैं कि हमारे देश एक हिंदू राष्ट्र की तरह, राम राज्य की तरह होना चाहिए, तो उस विचारधारा में राम राज्य, राम की समय में किस तरह का एक राज्य होता था कि उपलब्धि वाला राज्य, एक न्याय रहने वाला राज्य, जहाँ सब लोगों का उन्नति होता था। तो अगर उस चीज़ में हम अगर टिप्पणी देंगे तो ईसाई लोग बुरा मानेंगे या कोई मुसलमान बुरा मानेंगे ना, कोई दूसरा अन्य धर्म के लोग बुरा मानेंगे। मगर अगर हम लोग उस चीज़ को विशाल रूप से देखा जाए कि हम लोग अगर कोई बागेश्वर धाम जी बोलते हैं कि चलो हिंदू राष्ट्र की तरह होना चाहिए, उनके विचार में और जो सोच में है वो गलत नहीं है, वो सत्य बात ही तो है। तो उसी तरह अगर हर कोई एक भारत देश को संपूर्णता से अगर देखना है और लोगों की उपलब्धि को देखना है, लोगों की विकास को लेके चलना है और जहाँ उन्नति हो, लोगों की गरीबी ना रहे, तो वो राष्ट्र ही सबसे बड़ा राष्ट्र होंगे। ये हिंदू राष्ट्र की संरचना की जो बात कही जा रही है, इसको लेकर आप व्यक्तिगत तौर पर भी क्या सोचते हैं? जैसे पार्टी लाइन तो बात है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सोच रही है, कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन ये बात है कि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो इस तरह से एक बात कही जा रही है कि सनातन धर्म के खिलाफ बहुत सारे साजिश चल रहा है, बहुत सारी संरचनाएं चल रही हैं, एक बड़ा पॉपुलेशन है जो आगे बढ़ रहा है और हिंदू पॉपुलेशन का ग्राफ जो है वो देश में कम हो रहा है। नहीं, हमारे ख्याल से वैसा नहीं है। सनातन धर्म के मतलब ही सबको लेके चलना है। अगर उसको आप अलग तरीका से उसको पेश करना चाहते हैं, उसके बारे में अलग बातों को रखना चाहते हैं, तो हम दूसरों से क्या फर्क होगा? हम भी तो उसी से हैं। हम सब अगर किसी बातों को हम लोग रखना है, अगर कोई मुसलमान बोलते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए, हर एक आदमी अपना विचार को रखने का हक है, मगर उसको किस तरह लेके चलना है। ये देश समृद्धि का देश है। ये देश अलग अलग लोगों की और अलग अलग सोच विचार के लोगों की, अलग अलग कास्ट और जनजातियों का देश है। तो सबको लेके चलना पड़ेगा। तो अगर कोई बोलते हैं कि हमारा कमी है, उनका ज़्यादा है, और उनका ज़्यादा है, हमारा कमी है, तो उस तरह से नहीं चलेगा। हम सबको सोच विचार करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, एक दूसरों के साथ बातचीत करना पड़ेगा, एक दूसरों की समृद्धि के बारे में हम लोग एक दूसरों को पहुंचाना पड़ेगा, और तभी तो हम लोग एक देश, विशाल देश, अखंड देश बनेगा।